हाँ जी, नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सभी को राम राम जी। कैसे हैं सभी बच्चा लोग? बहुत ही अच्छे जी। जल्दी से आ जाइए बेटा, जल्दी से आ जाइए, टाइम हो चुका है अपनी साइंस क्लास का। आप जानते हैं अपना जो साइंस की क्लास का टाइमिंग है ना, 3 बजे का हो चुका है ना, तो जल्दी से आ जाइए। हाँ जी, सभी को देखते हैं जी 2 मिनट के लिए कौन कौन आ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में है जी, बस बिल्कुल जी, बिल्कुल राम राम जी। मुकेश कोहली जी राम राम, बिल्कुल बेटा राम राम। देवेंद्र जी आ चुके हैं, विशु वर्मा जी आ चुके हैं, प्रेम कुमार जी आ चुके हैं, संदीप कौर गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। उषा तनेजा आ चुके हैं जी, गुड आफ्टरनून बेटा। और फिर जो है रामलाल जी भी आ चुके हैं, विकास भी आ चुके हैं, नेहा शर्मा जी भी आ चुके हैं। जल्दी से आ जाइए बेटा, स्पीड बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि अपने जो है ना क्लास को स्टार्ट कर सकें, है ना। तो कम लोग होंगे ना तो एक मजा नहीं आता है क्लास शुरू करने का। और दूसरी बात ये होती है जी, टॉपिक फिर बीच में रह जाता है अपना, कईयों को समझ में आता है, कईयों को नहीं आता है। तो जल्दी से सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए, जल्दी से आ जाइए बेटा। और विशु वर्मा जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। दिलीप सिंह जी भी आ चुके हैं, आ जाइए बेटा, जल्दी से आ जाइए, घोड़े पर सवार होके आ जाइए जल्दी से, है ना। मोना कंवर जी भी आ चुके हैं, ऋषभ गुप्ता जी भी जय श्री राम बेटा, बिल्कुल जी, जय श्री राम। चलें जी आगे बात करते हैं। तो देखिए लास्ट टाइम 2 मिनट के लिए अपने पिछली बार का रिवाइज करते हैं। तो लास्ट टाइम जो अपनों ने क्या किया था जानते हैं क्या? लास्ट टाइम जो है अपनों ने पीयूष ग्रंथि के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में बात की थी। तो 2 मिनट में आपको फिर से बता दूं, पीयूष ग्रंथि जो है कहां होती है। अपनों ने क्या लिखा था? हमारे मस्तिष्क में स्फीनोइड हड्डी थी। स्फीनोइड हड्डी के अंदर एक कैविटी होती है, गड्ढा सा होता है, जिसे क्या कहते हैं? सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? तो उसे अपने क्या कहते हैं? सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं। अब अपनों ने बात की थी कि ये सेला टर्सिका या आपने कहे पीयूष ग्रंथि जो है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना गया था। पहले जानते थे किसी टाइम, क्योंकि ये माना जाता था जी पीयूष ग्रंथि सबसे सुपर कमांडेड जो होता है ना, वो उसकी तरह काम करती है। इसके नीचे जो है अधस ग्रंथियां काम करती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाद में ये पता लगाया गया कि पीयूष ग्रंथि पर भी एक कंट्रोलर बैठा होता है। उसका नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा, उसका नाम क्या था बेटा? उसको अपने कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहने से आजकल मना कर दिया गया है। लेकिन इसका एक और नाम बनता है, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से इसे जाना जाता है। फिर अपनों ने क्या लिखा था? पीयूष ग्रंथि का डायमीटर कितना था? 1 से 1.5 था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपने ये एक पॉइंट लिखना बकाया है अपना। इसका वेट कितना होता है? वैसे तो पहले लिख लिया था अपनों ने, इसका वेट जो है 0.6 ग्राम होता है ना, 0.6 ग्राम होता है। एंडोक्राइन्स की सबसे छोटी ग्रंथियों में ये मानी जाती है। भावना कुमारी जी जय श्री कृष्णा बेटा, जल्दी से आ जाइए, बहुत ही अच्छे। हाँ जी बिल्कुल। मंजू वर्मा जी भी आ चुके हैं, देवेंद्र सोनी जी भी। हाइपोथैलेमस होता है। और फिर अपने क्या कह रहे थे? पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस कहां होते हैं? तो मैंने एक देखिए डायग्राम बनाया है आपका। ये क्या है मेरे पास? पीयूष ग्रंथि का है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से जान रहे हैं। और ये पॉइंट किसका लगाया है? पीनियल ग्लैंड्स का लगाया है। पीनियल काय के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में अभी अपने डिटेल से बात करेंगे। और यही है वो जिसे थर्ड आइज के नाम से, तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। यहां पर होती है, आप लोगों ने सुना होगा। और कई महात्मा लोग भी कहते हैं जी मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी तीसरी आंख को जगा सकते हैं। तो बिल्कुल ये वही चीज है जिसे आप तीसरी आंख के द्वारा जगा सकते हैं, और घर बैठे दूर से जो है ना, बहुत सारी दूर से वस्तुओं को देख भी सकते हैं। तो ये वही चीज है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे अपने, बने रहिएगा मेरे साथ। फिर बात करते हैं जी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, कहां होती है? तो ये रही आपकी पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जो है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा जुड़ी हुई है। कौन से तंतु के द्वारा? तो अपने कहते हैं इनफंडिबुलर के द्वारा ये जुड़ी रहती है। बोलिए, कोई डाउट है तो यहां तक? कोई डाउट नहीं था जी। सुरेश जूलॉजी वाले जी राम राम बेटा, सभी को राम राम। फिर अपनों ने क्या किया था देखिएगा, मैंने कहा था जी पीयूष ग्रंथि यहां पर दिमाग में थी ना अपने। पीयूष ग्रंथि जो है 2 पोर्शन हो गए थे इसके, मेनली इसके 2 पोर्शन हो गए थे। रिट वाले ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। इसके 2 पोर्शन हो गए थे। एक तो आगे वाले भाग को अपने क्या कह रहे थे? एंटीरियर लोब के नाम से जान रहे थे। और एक इसका पीछे वाला पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं? पोस्टीरियर लोब
लोब के नाम से जानते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, एंटीरियर पोर्शन को एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना गया था। क्या कहते हैं इसे बेटा, एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, और पोस्टीरियर लोब को किस नाम से जानते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। अब अपने बात करेंगे कि आखिर पीयूष ग्रंथि दूसरी ग्रंथियों पर कंट्रोल कैसे करती है। तो बहुत ही सिंपल सी बात बताऊं क्या आपको, जैसे मान लीजिए आपने क्या कहते हैं जी, एक चौकी है, या आपने कहें कि एक प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, दूसरे राज्यों के मंत्रियों पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर भी कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल करता है जी, तो अपने कहते हैं जी राष्ट्रपति होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइपोथैलेमस मैंने बताया है, हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन का राष्ट्रपति है, और पीयूष ग्रंथि क्या है, प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, दूसरी ग्रंथियों पर कंट्रोल करेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करेंगे। बात क्लियर हो रही है जी। अब प्रधानमंत्री जी को मान लीजिए दूसरे राज्यों के मंत्रियों पर कोई मैसेज भेजना है, या वहां से सूचनाओं को लेकर आना है, तो क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, या व्हाट्सएप वगैरह कर देंगे। लेकिन पीयूष ग्रंथि के पास ऐसा कोई फोन वगैरह नहीं होता, कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं है उसके पास। तो क्या करेंगे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को अगर मान लीजिए दूसरी ग्रंथियों पर कंट्रोल करना है, तो वो अपना हार्मोन रिलीज करेंगे, हार्मोन के द्वारा दूसरी ग्रंथियों पर मैसेज भेजेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, और वो हार्मोन कौन कौन से हैं तो अभी डिटेल से बात करेंगे अपने। ये रहे वो हार्मोन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हार्मोन क्या आता है, देखिए पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात कर रहे हैं अपने, पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहला हार्मोन कौन सा आता है, तो देखिएगा इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि करना, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि करना होता है, ग्रोथ करना होता है। अपनी पूरी बॉडी की आप जानते हैं जी, बचपन में छोटा सा साइज होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, बॉडी का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो वो ग्रोथ करना कौन करवाता है हमसे, ग्रोथ हार्मोन करवाता है। किससे सेक्रेट होता है, पीयूष ग्रंथि से सेक्रेट होता है, ध्यान दीजिएगा। अब पीयूष ग्रंथि को ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन नाम क्यों दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सोमैटोट्रोपिन नाम क्यों दे रहे हैं बेटा, क्योंकि पीयूष ग्रंथि के अंदर, पीयूष ग्रंथि के अंदर सोमैटोट्रोफस नाम की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिनसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर है जी। डाउट मत रखिएगा माइंड में कि अपने इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए पीयूष ग्रंथि के अंदर सोमैटोट्रोफस सेल्स होती हैं, जिनसे ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, और ये सोमैटोट्रोपिन के नाम से जाने गए। सेकंड बात देखिए, पीयूष ग्रंथि का ये जो हार्मोन है ना, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पूरी बॉडी पर इफेक्ट करता है। अदरवाइज मैं आपको हार्मोन की नेचर्स के बारे में बता दूं बेटा, विक्रम जी आ चुके हैं, विक्रम यादव जी, गुड आफ्टरनून बेटा, बिल्कुल जी। तो अपने अदरवाइज क्या कहते हैं, दूसरे हार्मोन्स की नेचर क्या होती है, दूसरे हार्मोन्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर जाते हैं, अंग पर जाते हैं, वहां पर अपना इफेक्ट शो करते हैं। यानी कि इन दूसरे हार्मोन्स का टारगेट क्या होता है, एक अंग होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स होता है, या आप कह सकते हैं जी टिश्यू का एक ग्रुप होता है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन के टारगेट की बात करें तो हमारी पूरी बॉडी पर यह इफेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन का टारगेट क्या होता है, पूरी बॉडी पर इफेक्ट करने का ये काम करता है। इसका इफेक्ट जो है पूरी बॉडी पर चलता है। जानते हैं ना आप, अगर विकास होता है तो मनुष्य का विकास होता है तो पूरी बॉडी का धीरे धीरे विकास होता है। ऐसे नहीं है आपके हाथ बढ़ जाएंगे, सिर छोटा सा रह जाएगा, पांव छोटे से रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बढ़ेंगे तो ग्रोथ पूरी की पूरी बॉडी के अंदर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा। तेजपाल वर्मा जी, राम राम बेटा। और फिर बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में निकलता है ग्रोथ हार्मोन, तो आपने देखा होगा जी दानवाकार शरीर हो जाता है। आपने देखा होगा अपने पंजाब का एक रेसलर है, नाम बताइएगा जल्दी से, क्या नाम है उसका, ग्रेट खली के नाम से। ग्रेट खली को देखिएगा,
वो कोई मानव थोड़ी ना लगता है, वो तो दानवाकार जैसा लगता है। अब उसका कारण क्या था जानते हैं क्या? उसका कारण ये था कि उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में बन गया, और यही रीजन है कि उसके हाथ पांव दानव की तरह बड़े बड़े विशालकाय हो जाते हैं, भीमकाय हो जाते हैं। और इसको एक पर्टिकुलर नाम से अपने क्या लेते हैं, अगर अधिकता हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं बेटा? गिग्नेटिज्म या एक्रोमेगेली के नाम से जाना जाता है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, दानवाकार के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है ना, गिग्नेटिज्म या इसे क्या कहते हैं, एक्रोमेगेली के नाम से या दानवाकार के नाम से। सेकंड बात क्या आती है, अगर अपने कहें, बिल्कुल जी क्या लिख रहे हैं जी, धीरज जी लिख रहे हैं 7.2 हाइट है जी खली की, तो विशाल काय है। हमारे मेरे ख्याल से भारत में कोई इतनी हाइट का नहीं है, इतने विशाल काय शरीर का कोई आदमी नहीं है। सेकंड बात करें, अगर इसकी डेफिशिएंस अमाउंट हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो क्या होगा, शरीर का विकास ही नहीं हो पाता है, व्यक्ति बोना रह जाता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं, या इसे अपने किस नाम से जाना जाता है, बोनाकार के नाम से हो जाता है, बोनाकार हो जाते हैं, ड्वार्फिज्म के नाम से इसे जानते हैं। देखिएगा बेटा, तो दो ही चीजें याद रखनी है अपने को, पीयूष ग्रंथि में ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सोमैटोट्रोफस सेल से इनका सेक्रेशन होता है। दूसरी बात, इसका जो टारगेट होता है ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी पर इफेक्ट करता है। तीसरी बात, अगर अधिकता हो जाए तो डिजीज के नाम याद रखने, ध्यान दीजिएगा, गिग्नेटिज्म हो जाएगा, और कमी हो जाए तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बोनाकार हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है तो इसमें? बोलिए कोई डाउट है तो बेटा बोलिएगा जल्दी से, नहीं तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिख लीजिए अगर लिख रहे हैं तो आप, ताकि अपने आगे बढ़े। और कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा, अब सेंड कर दीजिएगा इसमें ना। नमस्कार जी, रेनू डालिया जी नमस्कार, बहुत ही अच्छे। मोहनलाल जी भी आ चुके हैं, ममता साक्या भी आ चुके हैं, गोगराज मीना भी आ चुके हैं, नमस्कार बेटा। रेनू चौधरी जी, नो डाउट, बिल्कुल बेटा जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, चलें आगे, चलें बेटा आगे चलिएगा। तो अब अपने बात करें जी नेक्स्ट हार्मोन पर। सेकंड हार्मोन देखिए, ये सभी के सभी पीयूष ग्रंथि से लगभग मैं आपको बता दूं 8 से 9 हार्मोन सेक्रेट होने वाले हैं। पहले हार्मोन के बारे में अपनों ने बात की, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है देखिएगा, दूसरे हार्मोन को क्या कहते हैं? ACTH। अगर किसी को इसकी फुल फॉर्म पता हो तो जल्दी से सेंड कीजिएगा, अगर किसी को इसकी फुल फॉर्म पता हो तो जल्दी से सेंड कीजिएगा। शिवराज मीना जी राधे राधे बेटा, तो जल्दी से सेंड कीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ACTH की क्या कहेंगे अपने इसको, क्या कहते हैं बेटा इसको? एड्रीनो। A से एड्रीनो, C से क्या आता है अपने पास? कोर्टिको, और T से क्या आता है अपने पास? ट्रोपिक, है ना, ट्रोपिक या ट्रोपिन कह दीजिए। H से हमारे पास क्या आएगा? हार्मोन्स के नाम से आएगा। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म से भी अपने से पूछा जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ज्यादातर अपने पास क्या क्वेश्चन आएगा? ACTH का काम क्या है। अब ACTH का काम तभी पता चलेगा ना आपको जब इसकी फुल फॉर्म पता होगी, क्योंकि इसका काम जो है इसकी फुल फॉर्म में छुपा हुआ है। कैसे? दूसरे हार्मोन की बात कर रहे हैं अपने, ध्यान दीजिएगा। तीसरा आ चुका है, एक पीछे रह गया है अपने, उसको करेंगे। तो इसका नाम क्या आता है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसका वर्क क्या है, इस हार्मोन का काम क्या है, क्या काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा एड्रीनो, एड्रीनो शब्द का मतलब क्या बेटा? ध्यान दीजिएगा, एड्रीनो शब्द लिया गया है एड्रीनल ग्रंथि से। तो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है ना, उससे लिया गया। और कोर्टिको शब्द कहां से लिया गया है? कोर्टिको का मतलब है एड्रीनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स भाग होता है। एड्रीनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक बाहर वाला भाग जिसे अपने कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और एक मिड वाला भाग होता है जिसे मेडुला के नाम से जाना जाता है। तो कोर्टेक्स भाग पर कौन कंट्रोल करता है? ध्यान दीजिएगा, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। और एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनलिन हार्मोन सेक्रेट करती है, जिसे एक्साइटेड हार्मोन भी कहते हैं, जिसे लड़ो या उड़ो का हार्मोन भी कहते हैं, जिसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। अपने डिटेल से बात करेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपने सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? ACTH क्या काम करेगा बेटा? एड्रीनल के कोर्टेक्स भाग पर, एड्रीनल के कोर्टेक्स भाग पर क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करेगा। इससे जो हार्मोन रिलीज होंगे, एड्रीनलिन हार्मोन या दूसरे कोई भी हार्मोन है, उसको कंट्रोल करने का ये काम करेगा। बोलिए कोई डाउट है तो इसमें? चलें जी।
चौथे नंबर पर हमारे पास क्या आ रहा है, MSH। चौथे नंबर पर हमारे पास जो हार्मोन आ रहा है उसे क्या कहते हैं अपने, MSH। अगर किसी को MSH की फुल फॉर्म पता हो तो जल्दी से बताइएगा। MSH की फुल फॉर्म अगर आपको ध्यान में है तो जल्दी से बताइएगा। तो MS की फुल फॉर्म क्या आती है, मिलेनो, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग। एस का मतलब क्या आएगा बेटा, स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है उत्तेजित करना। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या आएगा हमारे पास, उत्तेजित करना। स्टिमुलेटिंग। एच का मतलब क्या आ जाएगा इसमें, हार्मोन के नाम से जानेंगे। तो बात क्लियर हो रही है जी। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जी बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। मनीष शर्मा जी का भी आंसर आ चुका है, मंजू जी ने भी यही बताया है, विशु वर्मा जी का भी आंसर आ चुका है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। स्टिमुलेट का मतलब क्या, तो उत्तेजित करना। अब इसका काम क्या है जल्दी से बताइएगा, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। अगर हम बात करें ये क्या काम करता है, तो इसके काम के बारे में बात करें, इसका फंक्शन देखें अपने, तो अपने ये कहते हैं जी ये क्या करेगा, मिलेनोसाइट से एम से आ रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या करेगा, मिलेनिन। मिलेनिन पिगमेंट होता है हमारी स्किन के अंदर, मिलेनिन पिगमेंट होता है। मिलेनिन पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, वर्णक के नाम से जानते हैं। मिलेनिन पिगमेंट पर क्या करेगा, ये कंट्रोल करने का काम करेगा, उसे जो है ना स्टिमुलेट करेगा। अब मिलेनिन पिगमेंट क्या काम करता है, आप जानते हैं हमारी त्वचा का रंग कौन सा होता है, हमारी त्वचा का रंग कौन सा होता है, तो अगर अपने बात करें हमारी त्वचा का रंग होता है गेहुआ कलर। गेहूं जैसा होता है, आपने देखा होगा गेहूं जैसे होते हैं ना। वो अलग बात है जी, कईयों की गेहूं पक जाती है तो वो सांवले रंग में चले जाते हैं, और कईयों की गेहूं नहीं पकती है तो वो फेयर कलर में भी चले जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, गेहुआ कलर किसके कारण होता है, हमारी स्किन का मिलेनिन पिगमेंट के कारण होता है, वर्णक के कारण होता है। और इस पर कंट्रोल कौन करता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस पर कंट्रोल करते हैं MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करते हैं। ये जितने भी हार्मोन आ रहे हैं ना अपनी बॉडी से संबंधित आ रहे हैं, नॉर्मल सी बातें आ रही है, इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान दीजिएगा। तो ज्यादा कोई डीपली वाला बात काम ही नहीं है अपना। तो मिलेनिन जो काम करते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारी त्वचा पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं। कई बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है हमारी स्किन के ऊपर काले चकत्ते पड़ जाते हैं, तिल हो जाते हैं, किस हार्मोन के कारण या किस पिगमेंट के कारण, तो ध्यान दीजिएगा अपने इसको क्या कहते हैं, मिलेनिन पिगमेंट के कारण त्वचा पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं। नोट लगा के एक पॉइंट लिखिएगा, इसने क्या कहा, आपने हिप्पोकैम्पस के बारे में सुना होगा बेटा। हिप्पोकैम्पस किसको बोलते हैं जानते हैं क्या, इसे घोड़ा मछली के नाम से जाना जाता है। हिप्पोकैम्पस को घोड़ा मछली के नाम से जाना जाता है, समुद्र में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा समुद्र में होती है। अब इसके पसीने का कलर कैसा होता है, यह पूछा गया था, अपने पास क्वेश्चन बना था कि हिप्पोकैम्पस यानी कि अपने क्या कह सकते हैं, घोड़ा मछली जो होता है इसके पसीने का कलर कैसा होता है, लाल रंग होता है, किसके कारण होता है, यह पूछा गया था। पसीने का कलर किसके कारण होता है, स्ट्रोंशियम के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, किसके कारण, स्ट्रोंशियम के कारण। स्ट्रोंशियम क्या है, इसे SR से लिखा जाता है, इसका नाम क्या है, स्ट्रोंशियम है, एक धातु होती है, तत्व होता है। जैसे अपने कहते हैं ना हमारे ब्लड का कलर लाल होता है, किसके कारण, आयरन के कारण होता है, लोहे के कारण होता है। उसी तरह से इसके पसीने का रंग होता है लाल, किसके कारण, स्ट्रोंशियम के कारण। बोलिए कोई डाउट है तो, इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा जी, बोलिएगा जल्दी से। हाँ जी पूजा प्रजापत जी गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाइए, दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़िए, है ना ज्यादा से ज्यादा। तो ये अपने 4 हार्मोन हो चुके हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा जल्दी से। कोई डाउट हो तो टाइप कर दीजिएगा अपना। चलें बेटा आगे, चलिए चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, देखिए अभी तक अपने, मैं आपको फिर से बता दूं, अभी तक अपने पीयूष ग्रंथि के बारे में बात चल रही है। और पीयूष ग्रंथि में अपने क्या पढ़ चुके हैं, हार्मोन्स होते हैं। पहले हार्मोन GH हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। दूसरे नंबर का हार्मोन रह गया था, ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर का, हाँ हाँ जी 1 मिनट के लिए रुकिएगा जी, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, है ना, इसके बाद अपने बात करते हैं। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो अपना स्क्रीन लिखिएगा। हाँ जी
कारणवीर जी कह रहे हैं जी बेटा नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन आता है बिल्कुल, या तो टेलीग्राम आप देखिए या फिर आप ऐसे कीजिएगा, जो आपका व्हाट्सएप वाला नंबर है ना, वो हमारे जो ऑफिस का नंबर है उस पर एक बार मैसेज कर दीजिए कि जी मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आता, तो अपने उसमें आपको ऐड कर देंगे, है ना। चलिए 2 नंबर वाला अपना रह गया था TSH, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी हार्मोन्स में 2 नंबर का अपने पास रह गया था। जल्दी से बताइएगा 2 नंबर का इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? TSH। टी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। टी का मतलब आएगा अपने पास थायराइड। देखिए फुल फॉर्म में ही इसका वर्क लिखा है, मैं आपको बता दूं, थायराइड। एस का मतलब क्या आएगा इसमें? स्टिमुलेटिंग। एस का मतलब क्या आएगा बेटा? स्टिमुलेटिंग। और एच का मतलब क्या आएगा इसमें? हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप जल्दी से इसका काम बता दीजिए मेरे को, जल्दी से इसका काम बता दीजिए, फंक्शन बता दीजिए। ये हार्मोन क्या करेगा, किस पर कंट्रोल करेगा? तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसने क्या कहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है? उसे उत्तेजित करना। किसको उत्तेजित करेगा? थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? TSH हार्मोन किसको कंट्रोल करेगा, किसको उत्तेजित करेगा? तो स्टिमुलेट करेगा, तो अपने क्या लिखेंगे? थायराइड ग्रंथि को ही उत्तेजित करेगा। क्लियर है जी बेटा? 4 हार्मोन हो चुके हैं अपने पास। पहला GH हो चुका है, दूसरा TSH हो चुका है। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड गले में होती है ग्रंथि हमारे, उसको कंट्रोल करेगा, है ना। और तीसरे नंबर पर अपनों ने क्या लिखा? ACTH एड्रीनो कार्डिकोट्रोपिक हार्मोन किस पर कंट्रोल करेगा? एड्रिनल ग्रंथि पर कंट्रोल करेगा। कहां होती है? किडनी के ऊपर होती है, ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर पर MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या काम करेगा? हमारी त्वचा के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितने भी हार्मोन है ना, सभी के फंक्शन जो है ना बड़े जनरल से आते हैं, मैं आपको गिनाता जाऊंगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। 5वें नंबर पर बात करते हैं, चलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। जल्दी से बताइएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करेगा? मैंने कल लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करेगा बेटा? जल्दी से बताइएगा। प्रोलैक्टिन का P से मैंने क्या बताया था? P से प्रोलैक्टिन होता है, और P से क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम करता है। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन करने का काम करेगा, है ना। तो मिल्क को बनाने का काम, उत्पादित करने का काम किसका होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन का होगा। एक आता है जी मिल्क को सेक्रीट करने का काम किसका होता है? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कि पशुओं में अपने इंजेक्शन लगाते हैं ना दूध के लिए, वो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं 6 नंबर पर, हमारे पास 5 हो चुके हैं, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा मेरे को। 6 नंबर पर बात करें तो GTH हार्मोन आता है। 6 नंबर पर हार्मोन कौन सा आता है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला GTH आता है। फुल फॉर्म क्या है बेटा इसकी? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। गोनाडो का मतलब क्या होता है, जानते हैं क्या? गोनाडो का मतलब होता है जनद। जनद हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे जनद हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और जनद हार्मोन में 2 प्रकार के हार्मोन हो जाते हैं। कौन कौन से देखिएगा? जनद हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा आता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा कौन सा आता है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा आता है LH, जिसे क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर को क्या कहते हैं? अपने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएंगे, और ये रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। अब आपसे पूछा गया कि FSH फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब क्या होता है? पुट्टिकाएं होती हैं। फॉलिकल का मतलब क्या होता है बेटा? पुट्टिकाएं होती हैं। पुट्टिकाओं का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी गोल सी इस तरह से वैक्यूल्स होती हैं। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना। हार्मोन का मतलब हार्मोन हो गया। अब इसका काम क्या है? इसका काम तो ये होता है कि मेल ये क्या काम करेगा? इसका काम क्या है देखिएगा। FSH का काम क्या होता है? ये मेल और फीमेल में गोनैड निर्माण करता है। गोनैड का मतलब क्या होगा? मेल में कौन सा गोनैड होएगा? तो अपने क्या कहते हैं? स्पर्म। स्पर्म का मतलब शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और फीमेल्स में किसका निर्माण करेगा? ओवम का, यानी कि अंडाणु का निर्माण कौन करेगा? FSH के द्वारा ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, FSH क्या करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? मेल में, पुरुषों में स्पर्म का निर्माण करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। और फीमेल्स गोनैड्स यानी कि ओवम, अंडाशय, अंडाणु का निर्माण करने के लिए उसे स्टिमुलेट करेगा। LH की बात करें, LH का काम क्या है? LH भी गोनैडिक
तरह का ही है। तो ये क्या काम करता है बेटा, मेल और फीमेल हार्मोन जो है, मेल और फीमेल हार्मोन जो होते हैं इसे स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। मेल और फीमेल हार्मोन जो है इसे स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। अब मेल हार्मोन कौन सा है जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, कमेंट में अपने लिखिएगा मेल हार्मोन कौन सा होता है, पुरुषों का हार्मोन कौन सा होता है जिसके कारण जो है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, स्ट्रॉन्ग होना बॉडी का, किसके कारण कौन सा होता है जल्दी से बताइएगा। तो मेल हार्मोन कौन सा आएगा अपने पास, बिल्कुल जी सबसे पहले आंसर आया है इमरान अली का टेस्टोस्टेरोन होता है। विशु वर्मा जी एंड्रोजन भी होता है, बिल्कुल। तो मेल हार्मोन को अपने क्या कहते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है, या इसी हार्मोन को किस नाम से भी जाना जाता है, एंड्रोजन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन ग्रुप होता है। एंड्रोजन हार्मोन में कई मेल हार्मोन आते हैं और एक हार्मोन जो मुख्य रूप से आता है वो आता है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर मान लीजिए उसने पूछ लिया जी मेल हार्मोन कौन सा है, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आ जाता है ना, कई बार आता है, तो आपने उसको सही करना है। एंड्रोजन हार्मोन आता है तो उसको भी सही मानना है आपने, दोनों की एक ही बात है। फीमेल हार्मोन कौन सा है जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइएगा फीमेल हार्मोन कौन सा होता है जल्दी से बेटा, सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बातें और इंपॉर्टेंट बातें होती हैं ये, तो जल्दी से आंसर नहीं आ रहे मेरे पास। हाँ जी बिल्कुल जी, एस्ट्रोजन, इसको क्या कहते हैं अपने, एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। फीमेल हार्मोन, महिलाओं का हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो सबसे पहले आंसर आया है मंजू वर्मा का, विशु वर्मा का, रिंकू चौधरी जी का, तेज राम जी का भी आ चुके हैं जी, तेज राम जी राम राम सभी को। तो ये जो मेल और फीमेल हार्मोन को रिलीज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, LH रहता है। बड़ी सिंपल सी बात है, गोनेडिक हार्मोन है, जनन हार्मोन है, जनन से संबंधित होंगे। तो ये तो क्या करेगा, पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण और महिलाओं के अंदर अंडाणु का, अंडे का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा, मेल और फीमेल हार्मोन को रिलीज करने का काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा। और इसीलिए एक लाइक ठोक दीजिए बेटा, साथ में लाइक का बटन है ना वो ठोक दीजिए। मेरे को दिख नहीं रहे हैं ज्यादा लाइक, एनर्जी नहीं आ रही है मेरे अंदर, ध्यान दीजिएगा। तो एनर्जी कब आएगी, जब लाइक दिखेंगे मेरे को, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, ताकि अपने आगे चलें। और कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है तो जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ चलें आगे, चलिए बेटा। तो ये हम अपने 6 हार्मोन हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तक पीयूष ग्रंथि से सेक्रेट होने वाले 6 हार्मोन हो चुके हैं। अपने 7वें हार्मोन की बात करें, पीयूष ग्रंथि से 7वां हार्मोन कौन सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। शेष पुनिया जी पूछ रहे हैं जी सर प्रोजेस्टेरोन भी तो होता है फीमेल हार्मोन में। देखिए बेटा बिल्कुल होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें, एक सिंगल हार्मोन आपसे पूछा है ना, एक सिंगल फीमेल हार्मोन पूछा है जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आवाज का पतला होना, बॉडी का जो है कमजोर होना, या फिर अपने कह सकते हैं दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, अपने डाउट में मत रहिएगा। हाँ जी, सबसे पहले आंसर आया है सुनीता बिश्नोई जी का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही शाबाश सुनीता जी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ए से अपने क्या कहते हैं एंटी, डी का मतलब क्या आता है डाई, और यू का मतलब क्या आता है यूरेटिक, और एच का मतलब क्या आएगा बेटा हार्मोन के नाम से आता है। अब इसका काम भी बता दीजिए, क्योंकि काम जो है ना इसकी फुल फॉर्म में नहीं छुपा हुआ है। तो एंटी डाई यूरेटिक, यूरेटिक से आप समझ सकते हैं है ना, यूरेटिक का मतलब क्या होता है यूरिन, यूरिन का मतलब क्या होता है मूत्र। तो इसका काम क्या है, यूरिन में वाटर बैलेंस को बनाए रखना, यूरिन के साथ मूत्र के साथ ज्यादा पानी बॉडी से बाहर नहीं निकल जाए या कम मात्रा में बॉडी से बाहर नहीं निकल जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, इसकी टैबलेट या इंजेक्शन भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कई लोगों में दिक्कत रहती है जी
जो है ना यूरिन ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलता है या कम अमाउंट में निकलता है, ज्यादा निकलेगा पानी बाहर निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसके लिए डॉक्टर क्या लिख कर देता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का एक इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट्स भी आती हैं, वो लिख कर देते हैं। तो अपने क्या कहेंगे, इसका काम क्या है बेटा, इसका काम है हमारी बॉडी के अंदर वाटर को संतुलित अवस्था में बनाए रखना, पानी को संतुलित अवस्था में बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, वाटर बैलेंस का काम होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। और फिर बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, पीयूष ग्रंथि का लास्ट हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। तो इसके बारे में अपने बात करते हैं। पीयूष, बिल्कुल जी, मंजू वर्मा जी जो आप कह रहे हैं ना, अभी इसी पॉइंट पर मैं आने वाला हूं बेटा, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। ऑक्सीटोसिन हार्मोन या इसे क्या कहते हैं, पिटोक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां यूज आता है, इसके फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो इसका काम आता है लेबर पेन उत्पन्न होने में, लेबर पेन उत्पन्न हो जाती है कई बार, देखिएगा लेबर पेन का मतलब क्या है बेटा, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होना, है ना। डिलीवरी के समय कई बार आपने देखा होगा महिलाओं में प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, अगर नहीं होती है ना तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो और बच्चे का जो जन्म है वो आसानी से हो सके। तो इसलिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी कई बार लगाया जाता है। सेकंड अगर बात करें और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये भी होता है कि बच्चे का जन्म हो चुका है, बच्चे का जन्म हो चुका है, उसके बाद क्या करना होता है, मिल्क का सेक्रीशन करने का काम भी किसका होता है, दूध का स्त्रावन करने का या करवाने का काम भी किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का ही होता है। इस हार्मोन का एक और नाम दिया जाता है, जानते हैं क्या, इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण लेबर पेन उत्पन्न होती है महिलाओं में, और बच्चे के जन्म के बाद जो मिल्क का सेक्रीशन होता है मिल्क ग्लैंड से, वो इसी के द्वारा होता है। आप लोगों के पास कई बार क्वेश्चन आता है कि पशुओं को, जानवरों को अगर दूध नहीं दे रही है, दूध निकालने के लिए या दूध को सेक्रेट करवाने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे, या इसे क्या कह देते हैं अपने, वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड के भी कह सकते हैं आप इसे। बोलिए कोई डाउट है तो। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक मेरी बात और ध्यान दीजिएगा, नोट लगा के लिखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, किसी बुक में आपको ज्यादातर ये बातें नहीं मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा। इसमें अपने क्या कहते हैं, ये दोनों हार्मोन जो है ना, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, दो हार्मोन है ना, ये दोनों के दोनों हार्मोन बनते कहां हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकी फॉर्मेशन जो है हाइपोथैलेमस में होती है। लेकिन अगर हम बात करें ये स्टोर कहां होते हैं, तो मैंने आपको बताया था पीयूष ग्रंथि के दो भाग हुए थे, एक आगे वाला भाग, एक पीछे वाला भाग। एंटीरो न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे कह रहे थे, पोस्टीरियर लोब के नाम से जान रहे थे। तो उसका जो पीछे वाला भाग है वहां पर जाकर स्टोर हो जाते हैं, और अपने ये मानते हैं जी वहां से सेक्रीट होते हैं। लेकिन बनते कहां हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन पीयूष ग्रंथि के पीछे वाले भाग में जाकर स्टोर हो जाते हैं, वहीं से इनका सेक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपने पास जो है ना पीयूष ग्रंथि से संबंधित जितने भी हार्मोन हैं वो मैंने एकदम अच्छे से आपको बता दिए हैं। अक्सर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका कोई डाउट है तो जल्दी से बोलिएगा। हाँ जी, दिलीप सालवी जी, ADH हार्मोन को सॉरी, बिल्कुल जी आप सही हैं, ADH को बोलेंगे बेटा। ADH हार्मोन जो होता है ना, एकदम सही आपने बताया है, मिस्टेक हो जाती नहीं तो कई लोगों में। ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है वो ADH को बोला जाता है। ADH की अगर हम बात करें तो एक थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो किसे कहते हैं अपने, ADH हार्मोन को कहते हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही शानदार, अच्छे आपने अच्छा किया है, बहुत ही अच्छे। तो मंजू वर्मा जी ये भी अपना सही हो चुका है, कोई डाउट नहीं है ना। ADH को वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा सही कीजिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को
पिटोक्सिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या है? लेबर पेन और मिल्क का सेक्रेशन करना। लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन कौन करेगा? बनाएगा कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाएगा। कोई डाउट है तो जल्दी से बोल दीजिए। रिंकू स्वामी जी पूछ रहे हैं जी सर पीयूष ग्लैंड्स को एक्टिव कैसे करेंगे? हाइपोथैलेमस करेगा बेटा। रिंकू स्वामी जी इसको हाइपोथैलेमस एक्टिव करने का काम करेगा पीयूष ग्रंथि को, और कैसे करेगा वो अपने आगे पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस के बारे में अपने पास बातें आएंगी। चलिए बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में ही। अब आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको बता देता हूं। तो हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस मैंने कहां बताया था? पीयूष ग्रंथि से ऊपर था। यहां पर ब्रेन में अपने इस साइड में पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस था, उसके नीचे क्या था? पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई थी इस्थमस से, इनफंडिबुलर से जुड़ी हुई थी। अपने क्या कह रहे हैं जी? हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि, जिसको क्या कह रहे थे अपने, किसको कह रहे थे मास्टर ग्लैंड के नाम से? पीयूष ग्रंथि को, उस पर भी कंट्रोल करने का काम करती है। राष्ट्रपति की तरह है, ये ध्यान दीजिएगा। ये अपने राष्ट्रपति की तरह है जो कि प्रधानमंत्री पर कंट्रोल कर रही है, पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल कर रही है। कैसे करती है? हार्मोन के द्वारा, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर इसका एक और नाम आता है मास्टर ऑफ स्विच बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मेन बोर्ड होता है ना अपना, उसका स्विच बोर्ड होता है ना, अगर आप उसे ऑफ कर दें तो सारे घर की लाइट चली जाएगी। ये उसी तरह से है, अगर ये खराब हो गया तो सारी बॉडी जो है ना ऑफ हो जाएगी। कोई आपको स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, कोई आपकी बॉडी के अंदर हरकत चल रही है, कोई प्रोसेसिंग चल रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है इसके बारे में। फिर बात करते हैं, इसे सुप्रीम कमांडर के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुप्रीम कमांडर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम पर होता है, सबसे ऊंचा होता है। अब बात करें जी, ये जो है क्या काम करेगा? ये पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करेगा। इसका काम क्या है बेटा? इसका काम क्या है? लिखिएगा, पीयूष ग्रंथि पर, पीयूष ग्लैंड्स पर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर क्या करेगा? ये उस पर कंट्रोल करने का काम करेगा। अब कैसे करेगा? तो देखिएगा कैसे करेगा। हार्मोन्स के द्वारा करेगा। कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जी, इसमें एक हार्मोन सेक्रेट होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। उसका नाम क्या आता है? GHRH के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आप जो है ना, मैं आपको क्लियर कटली बता दूं, जो पटवारी के हैं, कांस्टेबल के हैं, उनको ये हार्मोन ज्यादा, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति रिट का है या RAS का एग्जाम देने वाला है या SSC का है, वो ध्यान दीजिएगा, उनके लिए ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूं। GH का मतलब क्या था? ग्रोथ हार्मोन। R का मतलब क्या है? रिलीजिंग। H का मतलब फिर क्या हो गया? हार्मोन। तो GHRH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि रिलीज करने के लिए ये प्रेशर करेगा पीयूष ग्रंथि को, ये वहां पर काम करता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो एक आता है GHIH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन, यानी कि उसको इनहिबिट करने का काम करेगा, रोकने का भी तो यही तो काम करेगा। तीसरे नंबर पर जो हार्मोन आता है उसे क्या कहते हैं अपने? कार्डिको रिलीजिंग हार्मोन, CRH के नाम से इसे जाना जाता है। कार्डिको यानी कि ये किस पर कंट्रोल करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो कंट्रोल करेंगे GH हार्मोन पर, ग्रोथ हार्मोन पर। ये किस पर कंट्रोल करेंगे? ACTH हार्मोन था ना, उस पर कंट्रोल करेंगे ये। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ये किस पर कंट्रोल करेंगे? TSH पर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो पटवारी और कांस्टेबल वालों को ये ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में था, रिंकू जी ने पूछा इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। कांस्टेबल जो रिट के हैं या फिर RAS की तैयारी कर रहे हैं या SSC के लिए हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बेसिक सी बात आती है। आपसे ज्यादा से ज्यादा इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और दूसरी बात क्या पूछी जाएगी? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखने का काम कौन करता है? तो बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस में रखने का काम कौन करता है? संतुलन में बनाए रखने का काम कौन करता है? तो अपने कहते हैं हाइपोथैलेमस ही बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस में बनाए रखने का काम करेगा। बोलिए, कोई डाउट है तो, है ना।
हाँ जी, राजप्रीत सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीटोसिन एक मात्र प्रोटीन है जो हार्मोन्स की तरह वर्क करता है। बिल्कुल सही है बेटा। मैं आपको बता दूं, जितने भी हार्मोन्स है ना, जितने भी टोटली हार्मोन्स अभी अपने बात करेंगे, हार्मोन किससे बने हैं? प्रोटीन से ही बने होते हैं। हार्मोन किससे बने हैं? प्रोटीन से ही बने हैं। चाहे कोई भी हार्मोन है, एमिनो एसिड से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, पेप्टाइड से भी बने होते हैं, लेकिन वो फॉर्म क्या है? एमिनो एसिड की फॉर्म है। तो आपका एकदम सही है राजप्रीत जी, सिंह जी, बिल्कुल सही है आप। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, कोई भी हार्मोन है वो प्रोटीन से ही बना है। चलें आगे बेटा, तो ये हमारे पास पॉइंट आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हो चुकी है, हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो चुका है, 2 ग्रंथियां अपनी कंप्लीट हो चुकी है। बोलिएगा बेटा सर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हूं। बिल्कुल बेटा, ये इसी में आएगा। राजस्थान पुलिस ले लीजिए, रिट ले लीजिए, पटवार ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, आरएएस ले लीजिए। मैं इस हिसाब से करवा रहा हूं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं हर संडे आपके जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग है ना वो पेपर लेकर आता हूं। पिछले अब लास्ट संडे जो है ना, कल ही की बात है, मैंने कांस्टेबल के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे वो आपको सोल्व करवाए थे। अगले संडे कुछ नया लेकर आऊंगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरे नंबर पर ग्रंथि हमारे पास कौन सी आती है? 2 ग्रंथियां हो चुकी हैं, पीनियल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। पीनियल ग्लैंड्स की बात करें, कहां होती है पीनियल ग्लैंड्स? कहां होती है? तो जल्दी से देखिएगा, पीनियल ग्लैंड्स के बारे में यहां पर अपनों ने पढ़ा था। ये अपनी पीयूष ग्रंथि थी और यहां पर पीनियल ग्लैंड्स पाई गई थी। ये रही पीनियल ग्लैंड्स बेटा आपकी, है ना, ये पीनियल ग्रंथि होती है यहां पर। अब पीनियल ग्रंथि के बारे में है तो दिमाग के अंदर ही, बस इतनी सी बात अपने को ध्यान में रखनी है कहां पर? दिमाग के अंदर ही होती है। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात क्या आती है? इसकी पोजीशन कहां है? तो ध्यान लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कहां होती है? ब्रेन में होती है। सेकंड बात, इसे थर्ड आईज भी कहते हैं, इसे तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि तीसरी आंख किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस पीनियल काय जो हमारी ब्रेन के अंदर होती है, इसको तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। अक्सर कहां स्थित होती है? यहां पर होती है। आप देखिएगा, अक्सर आपको कहा जाता है जी मेडिटेशन के द्वारा अपनी तीसरी आंख को आप खोल सकते हैं। बिल्कुल खोल सकते हैं बेटा, आप दूरदृष्टिता बन जाएंगे फिर। लेकिन आपको तपस्या करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा। कई लोग करते भी हैं, उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। आपने देखा होगा भगवान शिव शंकर जी की तीसरी आंख खुली हुई है, ये वही तीसरी आंख है, ध्यान दीजिएगा, है ना। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं, लोअर एनिमल्स की बात करें या रेप्टाइल्स की बात करें, उनमें तीसरी आंख किसकी तरह काम करती है? फोटो रिसेप्टर की तरह काम करती है, यानी कि प्रकाश को अवशोषित करने का काम करती है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट अपने पास आता है। और फिर बात करें, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने दिनचर्या को कंट्रोल करता है। पूरे दिन में आपकी जो काम का रूटीन चलता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यही करता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बिना अलार्म के, आपने मान लीजिए 5-6 बजे का अलार्म लगाया है, आप 5:40 पर अपने आप ही उठ जाते हैं। और डेली रूटीन ही यही होता है आपका कि 5:40 या 42 पर आप अपने आप ही जाग उठ जाती है। आप मोबाइल में टाइम देखते हैं, क्योंकि मोबाइल तो छोड़ते नहीं है ना, अपने मोबाइल तो छोड़ना ही नहीं है। या तो जेब में डालकर सोते हैं या फिर सिराने के नीचे रख के सोते हैं। मोबाइल तो दूर रखना ही नहीं है अपने को। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, तो ये काम जो होता है ना, दिन में जितने भी रूटीन का काम है अपने आप ही जो चलता है, वो रिमाइंड करवाने का काम कौन करता है? आपको बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। पीनियल ग्लैंड जो होती है ये काम करती है। ध्यान में आ रही है? और भी बातें बताऊंगा इसके बारे में, तीसरी आंख के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले ये माना जाता था कि जो तीसरी आंख है इसे ग्लैंड्स कहा ही नहीं जाता था, इसे ग्रंथियों के अंडर तो लिया ही नहीं जाता था। मैं आपको बता दूं, ग्रंथि नहीं माना जाता था इसे, लेकिन इसे बाद में ग्रंथि माना गया। पहले इसे अवशेषी अंग माना जाता था। अब जो है ना, इसे स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्मॉल एंडोक्राइन, स्मॉल इसलिए क्योंकि छोटी सी होती है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिर अपने क्या कहते हैं जी, बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्लीप वैक साइकिल को कंट्रोल करती है, आपके उठने और सोने के साइकिल को कंट्रोल करती है। और कैसे करती है? हार्मोन्स के द्वारा करती है। अभी मैं आपको सिद्ध कर देता हूं, 1 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिएगा। क्या होता है कि इसके
अंदर दो प्रकार के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एक हार्मोन को क्या कहते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन कहते हैं, और दूसरे हार्मोन को क्या कहते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक हार्मोन को मेलेटोनिन हार्मोन कहते हैं बेटा, दूसरे को क्या कहते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं। अब इसके बारे में आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, नई बात बता रहा हूं, और इसीलिए एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा साथ में। अब अपने क्या कहते हैं, मेलेटोनिन कहां काम करेगा, कब काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। एम से मेलेटोनिन है, और एम से क्या आता है, मून आता है। मून आता है ना, यानी कि मून कब आता है, रात को होता है, अंधेरे में होता है। तो ये कब काम करता है, ये अंधेरे में काम करने का काम करता है, अंधेरे में वर्क करता है, ये एक्टिव हो जाता है, अपने कह सकते हैं वर्क करता है, और क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। जब लाइट, ये जरूरी नहीं है कि रात ही होगी, अपने मान लीजिए लाइट चली गई है, आप अंधेरे कमरे के अंदर बैठे हैं, उस समय क्या होगा, अंधेरे कमरे में, मून के अंदर क्या होगा, अंधेरे कमरे में क्या होगा, मेलेटोनिन हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा हमारे ब्रेन के अंदर। और मेलेटोनिन हार्मोन क्या करेगा, आपको सुलाने का काम करता है, नींद आने का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों के अंदर जो है ना, मेलेटोनिन हार्मोन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। मेलेटोनिन हार्मोन की बात करें तो अपने क्या कहते हैं जी, बच्चों में सबसे ज्यादा मेलेटोनिन हार्मोन सेक्रेट होता है। सबसे ज्यादा जो है सेक्रेट होने का काम कहां होता है, बच्चों में मेलेटोनिन होता है। और यही रीजन है कि बच्चे स्टार्टिंग की एज में 2-4 साल तो है सोते ही रहते हैं, दिन के 12 घंटे है ना, उसमें से 10 घंटे तो वो सोते हैं। कारण क्या होता है, उनके अंदर मेलेटोनिन हार्मोन ज्यादा बनता रहता है। अंधेरे में रहने पर, आप मान लीजिए अंधेरा हो जाता है ना, जैसी शाम होने लग जाती है, 10 बज जाते हैं, आप लाइट बंद कर दीजिए, आपके अंदर मेलेटोनिन हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा जी नींद आनी शुरू हो गई है। और ये नींद आना कौन बताता है आपको, बायोलॉजिकल क्लॉक का ही हिस्सा है, ये आपको बताएगा जी अब रात हो चुकी है, अब आपको सो जाना चाहिए, नींद आ जानी चाहिए। किसके कारण, और आपको आभास भी होने लग जाता है, इसी मेलेटोनिन हार्मोन के कारण हो जाता है। मेलेटोनिन हार्मोन के और भी काम है, मेलेटोनिन हार्मोन के और भी कौन कौन से काम है, ये हमारी बॉडी के, हमारे स्किन का जो पिगमेंट है, ये हमारा पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब क्या है, हमारी त्वचा का जो कलर है, हमारी त्वचा का जो रंग है, गेहुआ रंग है। त्वचा का रंग कौन सा मानते हैं अपने, गेहुआ रंग मानते हैं, गेहूं जैसा होता है, उस पर भी यही कंट्रोल करने का काम करता है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड बात करें, सेरोटोनिन हार्मोन आता है। सेरोटोनिन हार्मोन का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या हुआ बेटा, एस का मतलब सन होता है, एस का मतलब सन होता है। सन का मतलब क्या है, ये हार्मोन कब काम करेगा, लाइट में। ये हार्मोन लाइट में, प्रकाश में आने पर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और क्या करता है, अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अपना वर्क करना कब स्टार्ट करता है, लाइट में करता है। आपने देखा होगा दिन हो जाता है, सूरज की रोशनी अपने पड़ती है ना, तब अपने दिमाग में, अपने अंदर, बॉडी के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, और ये आपको बताता है कि अब दिन हो चुका है, काफी घंटे हो चुके हैं आपको सोए हुए, अब आपको उठ जाना चाहिए। आ रही है ना बात समझ में। तो ये सब चीजें बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण आती हैं, इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल क्लॉक कह देते हैं। लेकिन ये किसके कारण हो रहा है, दो हार्मोन्स के कारण हो रहा है। मेलेटोनिन हार्मोन आपको अंधेरे आने पर यह बताएगा कि अब रात हो चुकी है, अब आपको सो जाना चाहिए। सेरोटोनिन हार्मोन लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होता है, वर्क स्टार्ट करता है, ये आपको बताता है कि लाइट में आपको सोना नहीं है, दिन में आपको उठ जाना है। आप देखिएगा रात के 12 बज चुके हैं, आपके कमरे के अंदर लाइटिंग आ रही है, रात के 12 बज चुके हैं, आपके कमरे के अंदर लाइटिंग ही लाइटिंग है, काफी प्रकाश है, आप टीवी चला के बैठे हैं, आपको नींद ही नहीं आएगी। जैसे ही आप लाइट बंद करेंगे, टीवी बंद करेंगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। कौन बताएगा कि अब सो जाना चाहिए, मेलेटोनिन हार्मोन आपको बताएगा कि भाई अब आपको सो जाना चाहिए। ये हमारे पास बातें आती। यहां पर कोई डाउट है तो बोलिएगा, इतनी नॉलेज आपको कोई नहीं देगा। आपको मैं बताऊं, किसी बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन ये एकदम ऑथेंटिक बात है, और इसीलिए एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। क्या करना है बेटा, लाइक ठोकना है, साथ में शेयर कर दीजिए साथ में। और फिर आपको एक और बात बता दूं इंपॉर्टेंट, एज इफेक्ट क्या रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है, जैसे जैसे आयु बढ़ने लग जाती है, ओल्ड एज होने लग जाती है, ये ग्रंथि क्या हो जाती है, धीरे धीरे लुप्त होनी शुरू हो जाती है, गायब होनी शुरू हो जाती है, और छोटी सी रिड्यूस हो जाती है। एज इफेक्ट क्या पड़ता है, फिर से सुनिएगा, एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, एज बढ़ने पर ये ग्रंथि जो है धीरे धीरे गायब हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और इस ग्रंथि के अंदर एक छोटा सा इसका पोर्शन रह जाता है, और इस ग्रंथि के अंदर क्या
भर जाती है, कैल्शियम की रेत भर जाती है। इस ग्रंथि के अंदर एज इफेक्ट क्या रहता है, धीरे धीरे एज बढ़ने पर लुप्त हो जाती है और कैल्शियम भर जाता है, इसके अंदर कैल्शियम भर जाती है। और यही रीजन है कि इस ग्रंथि को ब्रेन सैंड के नाम से भी जाना जाता है, मस्तिष्क की रेत के नाम से भी जाना जाता है, इसे मस्तिष्क रेत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको, पीनियल ग्रंथि को ब्रेन सैंड के नाम से, मस्तिष्क रेत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एज बढ़ने पर क्या होगा, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है और इसमें कैल्शियम का रेत भर जाती है और इसीलिए इसको ब्रेन सैंड के नाम से भी जानते हैं। बोलिए कोई डाउट है तो यहां तक? बिल्कुल मंजू वर्मा जी, थाइमस ग्रंथि भी विलुप्त होती है, थाइमस ग्लैंड जो होती है ना वो भी विलुप्त हो जाती है। ये ग्रंथि भी ऐसी है जो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और इसमें कैल्शियम भर जाती है, इसलिए इसको ब्रेन सैंड के नाम से भी जानते हैं, है ना। थाइमस ग्रंथि भी इसी में आती है। बिल्कुल जी, मनीष शर्मा जी आ चुके हैं, मस्तिष्क का मरुस्थल भी बोलते हैं। बिल्कुल जी बेटा, यही कारण है। नींद कम करने के लिए क्या करें सर? तो खमन सिंह जी, नींद कम करने के लिए कम खाएं, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा नींद आएगी। देखिए अब आप लोग क्या करते हैं जी, रात को ज्यादा खा पी के एकदम फुल करके ना पेट को सो जाते हैं और नींद आनी शुरू हो जाती है। वो इसका यही रीजन है, कम खाइए कम पिए, नींद नहीं आएगी आपको, है ना। सीए करण गुर्जर जी आ चुके हैं, हेलो जी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हेलो, आइए आइए। वैभव जी आ चुके हैं, आंखें भरे होने लग जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आप लोग कहेंगे जी हमने लिखा नहीं था इसके बारे में, है ना। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। चलें आगे, चलिए। तो ये हमारे पास बातें आती हैं। अब पीनियल ग्रंथि के बारे में और भी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोगों ने पीनियल ग्रंथि के बारे में 2-3 बातें सुनी होंगी। थर्ड आइज बोलते हैं इसे, और अपने जो है ना बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। इतनी नॉलेज आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब 2-4 बातें और सुनिएगा पीनियल ग्रंथि के बारे में। तीसरी आंख के बारे में, इसके बारे में ये माना जाता था पहले, इसके बारे में क्या माना जाता था पहले बेटा, कि ये जो है ना एक अवशेषी अंग है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जाना जाता था। इसे ग्रंथि तो मानते ही नहीं थे अपने, पहले अवशेषी अंगों में लिया जाता। अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है? ऐसे अंग जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए मैंने कहा ये विलुप्त हो जाती है बाद में, ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे अपने कहीं अकल दाढ़ होती है, अवशेषी अंगों में आती है। जैसे पूंछ कशेरुक होती है, जैसे अपने कहें हमारे आंख के अंदर निमेशिक पटल होती है, ये भी जो है ना अवशेषी अंग में आती है। अपने बाद में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से। सेकंड बात नोट कीजिएगा, निम्न वर्ग के एनिमल्स में, निम्न वर्ग का मतलब छोटे वर्ग के एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, ये लाइट रिसेप्टर के रूप में काम करती है, प्रकाश को अवशोषित करने का काम करती है। कई जीवों में आपने सुना होगा आंखें नहीं होती हैं, कई जीवों में आपने सुना होगा बेटा आंखें नहीं होती हैं उनमें, हाँ जी। तो कई जीवों में आपने सुना होगा आंखें नहीं होती है, छोटे जीवों में, उनके अंदर क्या होते हैं, फिर भी तो उनको पता चलता है ना लाइट के बारे में कि उधर रोशनी है, उधर जाना चाहिए अपने को। वो कैसे पता चलती है? उनकी जो तीसरी आंख होती है ना एक्टिव हो जाती है। तीसरी आंख छोटे जीवों की एक्टिव होती है। देखिए भगवान ने अपने 2 आंखें दी हैं, लेकिन जीवों के अंदर जो तीसरी आंख है उसको ज्यादा एक्टिव किया हुआ है ताकि वो रोशनी का पता लगा सके। एज ए एग्जाम्पल की बात करें, मेरे पास इसका एग्जाम्पल भी है। जैसे एम्फीबियन में अपने सफिनोडोन की बात करें, सफिनोडोन जो है ना इसमें काम आता है, लाइट के रिसेप्टर के रूप में तीसरी आंख का अपने काम करता है। सेकंड बात और सुनिएगा, ब्लाइंड गर्ल्स की बात करें, ब्लाइंड गर्ल्स की बात करें, अगर कोई बच्ची जो है जन्मजात से ही अंधी है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्ची जन्मजात से ही अंधी है तो ये क्या करते हैं, अंधी है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, उसके अंदर जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो ज्यादा जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। कारण क्योंकि मिलेनिन जो पिगमेंट है या मिलेनोसाइट्स अपने कहें, मिलेटोनिन हार्मोन जो है वो एंटीगोनेडल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ये इसका रीजन रहता है। चौथी बात क्या नोट लगा के लिखनी है आपने, ये और क्या काम करता है, मिलेनोटोनिन हार्मोन और क्या काम करता है, ध्यान दीजिएगा, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उपापचय
क्रियाओं को कंट्रोल करता है। उपापचय का मतलब क्या, जो भी कुछ आपने खाया पिया है उसको पचाने का काम करेगा, यही काम करता है। आपके बिहेवियर का भी जो है ना यही कंट्रोल में रखता है। मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है आपकी बॉडी टेम्परेचर को, मेटाबॉलिज्म को, बिहेवियर को, व्यवहार को और आपके मूड को भी यही कंट्रोल करता है। कई बार आप कह देते हैं ना जी आज पढ़ने का मूड नहीं है हमारा, है ना, आज पढ़ने का मूड नहीं, आज कोई सीरियल वगैरह देखेंगे, तो ये आपके मूड को भी जो है ना यही आपको बनाता है। और फिर बात करें हमारे दिन में जितने भी रिथम ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। रिथम ऑफ बॉडी का मतलब क्या है, रूटीन में जितने भी काम चल रहे हैं, रूटीन में जैसे सुबह 5:40 पर राइट उठना, फिर 10 बजे आपको याद आ जाता है जी कॉलेज या स्कूल में जाना है, फिर आपको याद आ जाता है जी 2 बजे जो है ना माइंड में रिमाइंडर हो जाता है 2 बजने वाले होंगे, 2 बजने के बाद छुट्टी होएगी, घर पे जाना है, खाना खाना है, 3 बजे खाना खाना है, चाय पानी पीना है। कई लोगों का रूटीन जो होता है ना फिक्स होता है कि 4 बजे चाय पीनी है, 5 बजे चाय पीनी है, खाना 7 बजे खाना है, सोना 8 बजे है। वो रिमाइंडर कौन सेट करता है, यही तो करती है ना। तो ये काम जो है ना रिथम ऑफ बॉडी ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, 24 घंटे के अंदर जो रूटीन वाला काम चलता है डेली के अंदर वो कौन कंट्रोल करता है, वो यही कंट्रोल करते हैं। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बारे में, पीनियल ग्लैंड्स के बारे में, फिर अपने आगे चलते हैं। हाँ जी अब सही है जी, अब सही है जी, आवाज आगे आगे आवाज आ चुकी है जी। हाँ जी सीए जी ने पूछा है जी कोई बुक लिखी है कि नहीं, अभी तक कोई बुक नहीं लिखी है बेटा मैंने, लेकिन जल्दी ही मार्केट में बुक आ जाएगी जो कि मेरे द्वारा लिखी होगी, है ना, कंप्लीट उसमें सिलेबस मिलेगा आपको। तो चलें आगे, डन है बेटा, ओके एकदम। चलिए तो ये हमारे पास देखिए अभी तक अपनों ने 3 ग्रंथियां कर चुके हैं। एक हाइपोथैलेमस के बारे में अपनों ने लिख लिया है, बातें कर लिया है। एक पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में भी अपने बात कर चुके हैं, और एक जो है अपने पीनियल ग्लैंड्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। ये 3 ग्रंथियां अपनी आज कंप्लीट हो चुकी हैं। कल जो है अपने नई ग्रंथि के साथ, कौन सी ग्रंथि है अपनी, थायराइड ग्रंथि। कल जो है थायराइड ग्रंथि के साथ अपने आएंगे। थायराइड ग्रंथि से भी संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे पास। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, इसकी शेप कैसी होती है, इसका साइज कितना होता है, इसका जो है अपने कह सकते हैं शेप कैसी होती है, इसका वेट कितना होता है, क्या काम करती है, इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, थायराइड ग्रंथि जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा अपना। थायराइड ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा अपना। तो कल मिलते हैं बेटा थायराइड ग्रंथि के साथ, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक बार बोल दीजिए लास्ट में जय श्री राम जी।